अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 24 क्या कह रहा है? फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन। ठीक है, आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अदद स्ट्रिंग मौजूद है, क्योंकि अभी तक जितना काम बेसिकली हम कर रहे हैं ना प्रीवियस 2-3 चैप्टर से, वो सारा का सारा काम स्ट्रिंग से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये कह रहा है स्ट्रिंग्स में आपने किसी कैरेक्टर को फाइंड करना है, ठीक है, उसके लोकेशन से फाइंड करना है। तो इसका मतलब लोकेशन, उसका इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पे जो है ना मल्टीपल मेथड्स के ज़रिए उसको फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो इन्होंने बताया हुआ है स्लाइस वाला। स्लाइस आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा होगा, किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करवाने के काम में आता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर एक ही कैरेक्टर चाहिए ना, तो स्लाइस से बेहतर आप सिंपल कैरेक्टर ऐड को यूज़ कर लें, 4 ऐड। ठीक है, तो अभी देखते हैं दोनों चीज़ों को अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल यहाँ पे मैं एक अदद वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल टू जस्ट यहाँ पे हम एक अदद डमी टेक्स्ट लिख देंगे, हेलो वर्ड। ठीक है, नॉर्मल से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ जाए। अभी हमारे पास एक अदद वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर हमने जो डेटा टाइप रखा हुआ है दिस इज़ स्ट्रिंग। अगर मैं आपसे पूछूं इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आप लोग बोलोगे 1 2 3 4 5। इसको काउंट करूं स्पेस को, 6 7 8 9 10 11, और ये काउंट होगा एक्सक्लेमेशन मार्क 12 बन रहा है। मैं चेक करता हूँ जल्दी से, टेक्स्ट डॉट लेंथ, और जल्दी से आकर जो है ना ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश करके मैंने चेक किया, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सिंबल, स्पेस, जो कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है सारे के सारे यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली बात तो हमें ऑलरेडी समझ में आ गई है, और ये वाला टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास से पहले पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर टेक्स्ट में से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो स्लाइस के ज़रिए किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है ना वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ वर्ल्ड चाहिए, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं चाहिए। तो आप लोग बोलोगे सिंपल आप स्लाइस लगा दें सर इस पर, लॉग टेक्स्ट डॉट स्लाइस। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, और उसके बाद बेसिकली वर्ल्ड का इंडेक्स नंबर यहाँ पे गिनना पड़ेगा। 1 से गिनूँ, 0 से? अच्छा ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और ये आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड तक चला जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे कॉमा लगाकर इसका एंड इंडेक्स बता देंगे। वर्ल्ड तक का इंडेक्स नंबर गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बन रहा है 10। अच्छा, ये एंड वाला जो है ना इंक्लूडेड नहीं होता, तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, 11 तक जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं होगी। तो सिंपल यहाँ पे 11 लिख कर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट इस तरह से बन रहा है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड आ चुका है विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर जो आपकी अभी परसों क्लास थी, उस दिन मैंने ये वाला काम जो है ना बाहर रखा हुआ था। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट को चेक कर रहा था, और ये लेंथ हटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा था पूरा का पूरा, ऐसा ही था। पहले देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं। हाँ, अपडेट का ही मसला है, पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह से हो सकती है कि इसको अपडेट कर दिया जाए, लेकिन अपडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पुश करवा दूं या पॉप करवा दूं, या बेसिकली यहाँ पे जो है ना स्प्लाइस भी चला सकते हैं, स्प्लाइस करवा दूं तो वो डायरेक्ट चल जाता है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लाइस के अंदर अपडेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये एक अदद आपको कॉपी बना कर देता है। सही है, एक्चुअल जो आपका स्ट्रिंग मौजूद है ना, इसके अंदर ये चेंजेस नहीं करता। ये आपको क्या रिटर्न करता है, जो पार्ट आपने एक्सट्रैक्ट करवाया हुआ है, इसका रिटर्न बेसिकली हम कंसोल में चेक कर रहे हैं। ये आपको रिटर्न कर रहा है वो पार्ट जो आपने एक्सट्रैक्ट कराया हुआ है। अब उस रिटर्न को आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। आपने वेरिएबल बनाया बी के नाम से, इस बी के अंदर आपने स्टोर करवा दिया वो रिटर्न
जो कि स्लाइस देगा। स्लाइस क्या रिटर्न करेगा? जो इसने एक्सट्रैक्ट किया होगा। क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है? ये वर्ल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सही है। अभी देखते हैं कि बी के अंदर क्या मौजूद है। क्या वर्ल्ड मौजूद है? यहाँ पे आके मैंने चेक किया, हाँ यहाँ बी के अंदर वर्ल्ड मौजूद है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ ये पुराना वाला ही टेक्स्ट अपडेट हो जाए, तो पुराने वाले वेरिएबल को अपडेट करना कोई मसला ही नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे क्या करते हो, पुराने वाले वेरिएबल का नाम इक्वल टू लगा के उसको आप अपडेट कर दो। अब वो किससे अपडेट हो जाएगा? इसके रिटर्न से। फॉर एग्जाम्पल हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था कि ए के अंदर रखा हुआ है 3। अगर नेक्स्ट लाइन पे आप ए के अंदर 1 कर दोगे तो ए के अंदर वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अभी यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर क्या रखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने टेक्स्ट को अपडेट किया, मैंने बोला ये रख दो। अब जो भी स्लाइस रिटर्न करेगा वही वैल्यू होगी ना, ऊपर वाले से लेना देना हमारा खत्म हो जाएगा। ये रिटर्न क्या कर रहा है? जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट करवाया है। एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है कि टेक्स्ट को जो है ना स्लाइस करो। कहाँ से? इंडेक्स नंबर 6 से, जो कि ये बन रहा था। कहाँ तक करना है? 11 तक करना है। यहाँ तक बन रहा था। 11 में आपको पता है लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो सिंपल वर्ल्ड इसने यहाँ पे रिटर्न करना है और टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? वर्ल्ड आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई या ऊपर से तो नहीं गई है? अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कमेंट करते हैं और ये वाली चीज़ें आप लोगों को यकीनन समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बुक में। बुक में इन्होंने बताया कि ये वाला काम स्लाइस से हो जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर एक ही कैरेक्टर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना हम पूरा का पूरा वर्ल्ड चेक कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ W चाहिए होता तो मैं क्या करता? जल्दी से इसको मैं दोबारा से कमेंट से हटाता हूँ। अभी मुझे सिर्फ जो है ना W चाहिए, क्या करूँ बताओ? नहीं, अभी स्लाइस के ज़रिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 6 सिर्फ। अच्छा, कॉमा 7। अच्छा देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तो O तक बन रहा है। अच्छा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट और जल्दी से आगे जो है ना इसको चेक करते हैं और यहाँ पे W एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अच्छा, ये वाला काम स्लाइस से हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगर एक ही कैरेक्टर ही फाइंड करना है तो इतनी पंचायत कर क्यों रहे हम? ठीक है, सिंपल आप क्या कर लो, कैरेक्टर ऐड यूज़ करो, 4 ऐड यूज़ करो और अपने काम को आसान बनाओ। सही है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक काम करूँगा और इसको कमेंट करते हैं, टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर ऐड 0। ठीक है, टेक्स्ट और उसके बाद मैंने लिखा कैरेक्टर ऐड 0। बताओ 0 पे क्या होगा? एज होना चाहिए। और मैंने नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट को चेक किया हुआ है, क्या आना चाहिए रिजल्ट? हेलो वर्ल्ड। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। बिल्कुल सही, आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये थोड़ी बोला है कि जो चीज़ हमने फाइंड की उससे रिप्लेस कर दो। अगर ये करवाना होता तो सिंपल हम टेक्स्ट इक्वल टू कर देते हैं। सही है, लेकिन बेसिकली ये काम हमें करना नहीं है। मैं चाहूँ तो एक अदद वेरिएबल के अंदर इसको रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका रिटर्न देखने के लिए इसको डायरेक्ट कंसोल पे रख सकता हूँ। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक टास्क दिया था कि पॉप जो है ना बेसिकली हमें रिटर्न करता है वो वैल्यू जो उसने पॉप की होती है। ठीक है, जो भी लास्ट में रखा होता है। पुश क्या रिटर्न करता है? हाँ भाई, लास्ट क्लास में आप थे? हाँ, मुझे बताओ पुश क्या रिटर्न करता है? ऐसे ही बैठ के बता दो, मसला नहीं। पुश क्या रिटर्न करता है? नहीं? हाँ, जो ऐड करते नहीं। हाँ भाई, वदूद नाम है ना, आप बैठ जाओ। क्या रिटर्न करता है पुश? नहीं पता? किसको पता है? सिर्फ हैंड रेस करे। अच्छा, 1-2 स्टूडेंट को पता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता? हाँ भाई, रेहान नहीं पता पुश क्या रिटर्न करता है? देखो, पुश का क्या काम है वो सबको पता है ना? पुश का काम तो पता है ना कि लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, वो रिटर्न क्या करता है बेसिकली? हाँ भाई, इधर से। हाँ, एरे की लेंथ। ठीक है, जो चीज़ हमने बेसिकली पुश करवाई होती है उसके साथ जो हमारी एक्चुअल लेंथ बनती है ना वो रिटर्न करता है। बैठ जाओ। अच्छा, अगर कोई टास्क आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको ऐसा नहीं किया करो कि जो है ना बस कह दिया सर ने, अब पूछे सर तो
देख लेंगे क्लास में, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंटरव्यू के सवालात है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पुश का काम क्या है, पॉप का काम क्या है, ये सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन इसका रिटर्न और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं पता होता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी से आप लोगों को पता है कि पुश क्या रिटर्न करता है, एरे की लेंथ, न्यू लेंथ जो आपने पुश करवा दिया उसको मिलाकर, सही है। अच्छा अभी फ़िलहाल इसको जो है ना यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ, और इन दोनों को भी कमेंट कर दिया मैंने। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारे पास, चैप्टर नंबर 25। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, रिप्लेसिंग वगैरह ये सब कुछ पढ़ा दिया था ना मैंने, वो तो इससे पहले था ना, इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला। रिप्लेसिंग वाला हमने पढ़ा था, रिप्लेस का मेथड यूज़ करते हैं, किसको रिप्लेस करना है किससे करना है, नहीं पढ़ा था। अच्छा चलो यहाँ पे आते हैं। अब जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये रहा टेक्स्ट, इसको उठाते हैं, कॉपी मैंने किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, सही है। एक नॉर्मल सा हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है, सिंपल मैं चाहता हूँ यार ई जो है ना रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे वर्ड से, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट में रिप्लेस का मेथड लगाऊंगा, डॉट रिपीट नहीं रिप्लेस, ठीक है भाई। अच्छा किसको रिप्लेस करना है वो बेसिकली हमें बताना है, किसको रिप्लेस करना है, ई को करना है। उसके बाद हमें क्या बताना है, किससे करना है, मुझे करना है ई को आई से, ठीक है, आई से कर देते हैं ना, ए से कर देते हैं, चलो ठीक है, ई को ए से रिप्लेस करना है। अच्छा यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क होना चाहिए था, अच्छी प्रैक्टिस है, वैसे सिंगल से भी कोई मसला नहीं होता। अच्छा अब जो है ना सिंपल मैं लॉग करवा देता हूँ टेक्स्ट को, क्या ये प्रीवियस वाला मौजूद होगा, ठीक है, या जो अपडेटेड हमने इसमें करवा दिया वो मौजूद होगा, अपडेटेड, हाँ भाई असद क्या होना चाहिए। अच्छा ये मैं पढ़ा दिया, मुझे याद आ रहा है, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को प्रीवियस क्लास में। अच्छा चलो ठीक है, अभी जो है ना देखते हैं क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे सिंपल जो है ना टेक्स्ट को मैंने चेक किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और सिंपल यहाँ पे आगे आप चेक करोगे, यहाँ पे सिंपल क्या मिल रहा है आपको, हेलो वर्ल्ड, जो पहले जैसा था टेक्स्ट वैसा ही मिल रहा, कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ये चीज़ कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही होगी, है ना। रिटर्न चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल सा यहाँ पे आपके पास एक आधा जुगाड़ होता है, इसको पकड़ो कंसोल में लगा दो, सही है, और यहाँ पे आगे आप सिंपल चेक करोगे तो इसका आपको रिटर्न मिलेगा, और ये वो रिटर्न है जो इसने रिप्लेस करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। ई की जगह ए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस वाले को ही अपडेट करना है तो इसके रिटर्न के साथ हम इसको अपडेट कर सकते हैं ना। अब बेसिकली जो नया बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल के अंदर रख दो, आप चाहो तो प्रीवियस वाले को ही अपडेट कर दो, मैं चाहूँ तो टेक्स्ट इक्वल टू करके इसको अपडेट कर सकता हूँ, या न्यू टेक्स्ट से एक और वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें कर दूंगा। अभी चेक करते हैं टेक्स्ट के अंदर क्या अपडेटेड हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं। और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे एच ए आ रहा है, ठीक है, ई की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ तक तकरीबन चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना ओ एक से ज़्यादा मर्तबा है ना, तो यहाँ पे सिंपल मैं कहता हूँ कि ओ को क्या कर दो, ए कर दो, और यहाँ पे आप लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ ये किसको चेंज करता है, पहले वाले को। तो यहाँ पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, पहला वाला ए जो हमारे पास है ना ए हो गया, ठीक है, ये वाला ओ था ए हो गया, ये ओ अभी भी वैसे का वैसा मौजूद है। हाँ ये जो शुरू में इसको मिलेगा ना उसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अगर मुझे सबको ही करवाना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस ऑल। और यहाँ पे आके मैं जल्दी से इसको रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे भी ए हो गया और यहाँ पे भी ए हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग जहन में बैठा लो कि ये जो रिप्लेस है आपके एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं कर रहा है। अभी बेसिकली क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया उस स्ट्रिंग को। ये सवाल है इंटरव्यू का कि ये जो रिप्लेस का मेथड है या रिप्लेस ऑल का मेथड है एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर चेंज करता है, नहीं, एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं करता है। ये क्या रिटर्न करता है, अपडेटेड स्ट्रिंग। कौन सा अपडेटेड स्ट्रिंग, जो इसने रिप्लेस कर दिया उसके बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है ना वो आपको रिटर्न करेगा। आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दो, आप चाहो तो पुराने वाले को ही
अपडेट कर दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप चाहो तो लॉग में भी उसको टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, इन सब चीज़ों को भी यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया। अब जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद देखो ये सारी वही कहानी है ना, रिप्लेस वगैरह इन्होंने किया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि ये वाला काम सिंपल ये पहले मैनुअल तरीके से कर रहे थे, मैनुअल तरीका मुश्किल था, जावास्क्रिप्ट ने इस काम को आसान किया। सिंपल ये कह रहा है ये इतना ही काम करना था ना, जहाँ पे आपके पास वर्ल्ड वार 2 लिखा हुआ है वहाँ पे दी सेकंड वर्ल्ड वार करना था, तो सिंपल रिप्लेस के मेथड से कर दो। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, लूप लगा रहे थे, एक एक करके टेक्स्ट गेट कर रहे थे, इफ़ की कंडीशन लगा रहे थे, अगर इसके बराबर हो जाता है तो ये कर दो, अदरवाइज़ ये कर दो, ठीक है। तो ये वाला काम जो बेसिकली हम लोगों ने समझा था। अच्छा, अभी आते हैं इसके बाद वाले चैप्टर में। दिस इज चैप्टर नंबर 26। अच्छा, चैप्टर नंबर 26 क्या कह रहा है कि आप जो है ना नंबर्स को क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। अच्छा, नंबर्स को राउंड करना कोई मसले की बात नहीं है, वैसे ही आप लोग जो ना स्कूल वगैरह में ये सारी कहानी पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, राउंड का क्या मतलब होता है, कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे कि अगर आपके पास 6.8 आ रहा है या 6.9 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके क्या हो जाता है, 7। बिल्कुल यही कहानी यहाँ पे होने वाली है। तो सिंपल मैं एक अदद वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल नम, ठीक है। नम के अंदर रखा हुआ है 4.5 रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिंपल मैं लॉग करवा देता हूँ इस नम को। अभी जैसा मैंने नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, सिंपल जो है ना इसको राउंड करवा दिया जाए। तो सिंपल मैं मैथ डॉट राउंड का मेथड यूज़ करूँगा। सही भाई, मैंने मैथ डॉट राउंड का मेथड यूज़ किया। देखो ये जो राउंड का मेथड है ना, मुझे मैथ की क्लास में से मिल रहा है। अभी क्लास क्या चीज़ है छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मैथ बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसके अंदर मेथड्स है। जिस तरह से ये क्लास है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चेयर है, ये आपके पास जो है ना माइक नज़र आ रहा है, मोबाइल है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से मैथ भी एक अदद क्लास है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ राउंड, ठीक है। व्हाट इज़ राउंड, मैथ के अंदर रखा हुआ एक अदद फंक्शन। सही है, फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ के कीवर्ड के आगे मुझे क्या नज़र आ रहा है, राउंड ब्रैकेट नज़र आ रहा है। अगर ये वाली कहानी नहीं समझ में आई है, ओ क्लास वाली, कोई बात नहीं, सिंपल आप इतना समझ लो, अगर किसी चीज़ को राउंड करवाना है तो मैथ के अंदर आपको एक राउंड का मेथड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उसको राउंड करवा सकते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी दोगे ना वो नंबर आपका राउंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा नंबर को राउंड कर दूँ, नंबर के अंदर 4.5 था, अब देखते हैं राउंड करके इसने क्या रिटर्न किया होगा। देखो इसने 5 रिटर्न किया, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने उठा के कंसोल पे रखा हुआ है, कंसोल पे मैं देख पा रहा हूँ ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स मैंने किया, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल जो आपके पास वेरिएबल पड़ा हुआ उसके अंदर अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने नम को चेक किया और मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे 4.5 आ रहा है, इसका मतलब ये एक्चुअल नंबर के अंदर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिंपल आपको क्या रिटर्न कर रहा है, इस नंबर को राउंड करके जो आंसर बन रहा है वो रिटर्न कर दे रहा है। सही है, वो आपको उसने लौटा दिया, आपकी मर्ज़ी है, जो पुराना वेरिएबल पड़ा हुआ था उसको अपडेट कर लो या तो नए वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। या सिंपल आप रिटर्न को कंसोल पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इन सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैंने जस्ट लिखा लॉग और यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ मैथ डॉट राउंड। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डेसिमल के वैल्यूज़ होंगे उसको ये राउंड कर देगा। मैंने लिखा 2.2, बताओ क्या आना चाहिए रिजल्ट, 2 आएगा। अच्छा देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू हमारे पास एक बढ़ जाती है, कब से बढ़ती है, 4 से बढ़ती है क्या? अच्छा 5 से बढ़ती है। अगर मैंने 2.5 लिखा तो 3 आना चाहिए। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा 2.4 होगा तो 2 आएगा, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब राउंड करना आप लोगों को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बुक के अंदर आते हैं। अब बुक के अंदर इन्होंने देखते हैं अभी। अच्छा, बुक के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि सिंपल स्कोर एवरेज के नाम से कोई वेरिएबल इनका पड़ा हुआ होगा, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। और वो करने के बाद एक अदद नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। क्यों स्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको रिटर्न करता है। सही है, क्या रिटर्न करता है, जो नंबर आपने दिया था उसको राउंड करने के बाद ये आपको वही नंबर रिटर्न करेगा।
बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट नीचे आते हैं। अब जो है ना यहाँ पे इन्होंने देखो एज इट इज़ सेम एग्जाम्पल इन्होंने बनाई हुई है और इन्होंने क्या किया, उसी सेम वेरिएबल को अपडेट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो उसी सेम वेरिएबल को अपडेट कर दो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जो है ना ये चीज़ आपको रिटर्न हो चुकी है, आप कंसोल पे भी देख सकते हो, पुराने वेरिएबल को भी अपडेट कर सकते हो, नया वेरिएबल बना के उसके अंदर भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं। अच्छा नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, क्लास को यहीं पे भी रोकते हैं। अच्छा भाई दोबारा से आते हैं टॉपिक पे। मैथ डॉट राउंड का जो बेसिकली मेथड था, ये क्या काम कर रहा था, जो भी इसके ब्रैकेट के अंदर आप नंबर दे रहे हो डेसिमल वाला नंबर, इसको ये राउंड ऑफ कर दे रहा था। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने 2.4 लिखा हुआ है, इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 3 या 2? 2 चेक करते हैं यहाँ पे चेक किया मैंने, यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 2। अच्छा अगर मैं 2.446 लिख दूँ, अब क्या आएगा रिज़ल्ट, 2 आएगा। अच्छा यहाँ पे 5 से तो ज़्यादा वैल्यू है ना, अच्छा 5 से कम वैल्यू है। देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे रिज़ल्ट अभी भी 2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4446 था, मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, अब क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाली बात तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सिंपल मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, जो भी नंबर आपने इसके ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उस नंबर को ये राउंड ऑफ कर देगा। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा डेसिमल के बाद हैं वैल्यूज़, तो वो उसको पहले वाले इंटीजर को 1 बढ़ा देगा। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास नंबर 4 या 4 से कम होगा तो आपकी ये डेसिमल वाले वैल्यू को ख़त्म कर देगा। सही है, तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना बुक के अंदर इन्होंने राउंड के अलावा आपको सील और फ्लोर का भी बताया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से राउंड है ना, ये नंबर को राउंड करवाने के काम में आता है, इसी तरह से 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है सील, दूसरा होता है फ्लोर। अच्छा फ्लोर ज़मीन को कहते हैं, सील किसको कहते हैं पता है, छत को कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने फ्लोर यूज़ किया हुआ है ना, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं सारी की सारी वैल्यूज़ ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मैंने console डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ किया। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे मैं नंबर देखता हूँ 4.3। अभी इसका रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए 4, और यहाँ पे आके मैं जल्दी से इसको चेक करूँगा, यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है 4, बिल्कुल सही है। अच्छा फ्लोर का काम होता है डेसिमल वैल्यू को ज़ाया कर दो, इवन अगर यहाँ पे 4.9 भी होगा ना, तब भी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे चेक करो इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह से आपके पास जो होता है ना सील होता है। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली सील का काम क्या है कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स, फॉर एग्जांपल 4.1 क्यों ना हो, ये इसको बढ़ा देगा, ये इसको 5 कर देगा। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 4.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 जो भी आगे डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी ये सिंपल उसको बढ़ा देगा। ठीक है, फ्लोर और सील बेसिकली, फ्लोर आप नाम से भी याद कर सकते हो कि फ्लोर का मतलब है ज़मीन, इसका मतलब सारी वैल्यूज़ को गिरा दो। ठीक है, और छत का मतलब है वैल्यू को एक ऊपर करना है। सही है, वैल्यू को हाँ चढ़ा दो। तो बेसिकली नाम से ही जो है ना आप इसके कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी राउंड तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा अगर डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ आएंगी तो बेसिकली आपके पास नंबर बढ़ जाता है, अदरवाइज सारे डेसिमल वैल्यूज़ ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये 3 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जल्दी से यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आ रहा है आपके पास चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नंबर 27 बेसिकली ये बता रहा है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप रैंडम नंबर को जनरेट करवा सकते हो। सही है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप रैंडम नंबर को क्या कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरह से आप सील यूज़ कर रहे हो, जिस तरह से फ्लोर यूज़ कर रहे हो, जिस तरह से आपने राउंड यूज़ किया, आप सिंपल यहाँ पे लिखो रैंडम। ठीक है, और इसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट रैंडम,
और यहाँ पे आके मैं चेक करूँगा, देखो ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा ये हमेशा मुझे कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये नंबर डेसिमल में दे रहा है और क्या ये हमेशा डेसिमल में होगा? हाँ, ये हमेशा डेसिमल नंबर ही जनरेट करवा के देता है। अब मैं जो है ना अपने मतलब का नंबर भी इससे जनरेट करवा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है ना डेसिमल की वैल्यूज़ थी ना, मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है जो भी नंबर आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई होकर ही आएगा। अब सिंपल यहाँ पे मैं आगे चेक करूँगा तो देखो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 1.5 पॉइंट और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आया, 9 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। अच्छा 10 पॉइंट समथिंग आपके पास जो ना नहीं आ सकता। अब ये इसका काम है 0 से लेकर 10 तक के रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। अब बेसिकली ये जो डेसिमल वैल्यूज़ आ रही है ना, इसको हैंडल करने के लिए 3 तरीके हैं, या तो आप राउंड कर दो, या तो सील कर दो, या तो फ्लोर कर दो। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल और नम, ठीक है। नम के अंदर जो भी नंबर इसने जनरेट किया वो होगा डेसिमल का नंबर, वो मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। या तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, या 9 पॉइंट समथिंग होगा, या 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मैंने लॉग करवाया, लॉग बेसिकली मैं करवा देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। अच्छा फ्लोर डेसिमल को ज़ाया कर देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं दे दूँगा इसको नम। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारे मतलब का नंबर जनरेट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अब इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है। देखो एक दफ़ा इसने 9 जनरेट किया, 8, 9, 2 और यहाँ पे ये कभी ना कभी 0 भी करेगा, देखो 0 भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ क्या 10 आ रहा है, देखो यहाँ पे 10 नहीं आ रहा। देखो 9 पॉइंट समथिंग जब आ रहा होगा ना तो इसने फ्लोर ने उसको 9 बना दिया होगा, सही है। अच्छा 0 पॉइंट समथिंग जब आ रहा होगा तो बेसिकली आपके पास वो 0 बन गया होगा, क्योंकि फ्लोर डेसिमल वैल्यू को क्या कर रहा है, ज़ाया कर दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना फ्लोर की जगह सील यूज़ करते हैं। अभी कहाँ से कहाँ तक का नंबर जनरेट होगा, 1 से लेकर 10 तक। क्यों? अगर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा तो वो उसको 1 बना देगा, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग होगा तो 2 बना देगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा तो वो उसको 10 कर देगा। सील का काम ही था ना, ये छत से लगा देता है नंबर को। देखते हैं यहाँ पे जल्दी से मैंने जो है ना चेक किया, और यहाँ पे 3 चेक करते हैं क्या 10 कभी मिलेगा। अच्छा ना ही 0 आ रहा है ना ही 10 आ रहा है, ठीक है। अभी ये आ गया, सही है। अभी 10 भी आ गया हमारे पास, और 0 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 पॉइंट समथिंग होगा तो सील उसको 1 कर देगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या यूज़ केस है। इसका मल्टीपल जगह पे यूज़ केस किया जा सकता है। हाँ भाई, मैथ डॉट रैंडम के, हाँ उसके अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी आप लोगों ने फंक्शन प्रॉपर नहीं पढ़ा है ना। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट और ये पैरामीटर वाली कहानी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक काम मैं और भी कर सकता था, जब मैंने फ्लोर लगाया था ना तो वहाँ पे +1 भी कर सकता था। जब वो 0 आता तो उसको 1 कर देता, जब वो 9 आता तो वो उसको 10 कर देता। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जस्ट मैंने कैलकुलेशन मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आगे साथ साथ आप प्लस का 1 भी कर दो, सही है। अगर आपने यहाँ पे फ्लोर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से भी काम आपके पास बन जाएगा। या हो सकता है यहाँ पे आप 1 ना करो, इसके बाद कर दो, तो ये सारी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करवा सकते हो। अच्छा राउंड अगर मैं करूँगा ना तो वो 0 से लेकर 10 तक जाएगा, क्योंकि राउंड बेसिकली फिर जो है ना वो 0 भी ला सकता है, 10 भी ला सकता है। सील का काम था वो हमेशा वैल्यू को अप करेगा, फ्लोर का काम था हमेशा वैल्यू जो है ना अपने इंटीजर को रहने देता है और डेसिमल वैल्यूज़ को ज़ाया कर देता है। राउंड पे तो पॉसिबिलिटी है ना, या तो वैल्यू बढ़े या तो आपके पास जो है ना डेसिमल ज़ाया हो जाए। तो आप यहाँ पे फ्लोर की जगह पे जो है ना राउंड भी चला सकते हो, राउंड भी चलेगा, फ्लोर भी चलेगा, सील भी चलेगा, ये सारी कहानी यहाँ पे चल जाएगी। अभी बेसिकली यहाँ पे अगर मैंने इसको सील किया हुआ है तो कहाँ से कहाँ तक का नंबर जनरेट होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक, 10 तक, 10 तक। यहाँ पे आगे जल्दी से चेक करते हैं
यहाँ पे 10 आया और 0 यहाँ पे देखो नहीं आ रहा, ठीक है, 0 यहाँ पे नहीं आ रहा, 1 भी आ रहा है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के नंबर जनरेट हो रहे हैं। अच्छा 1 से लेकर 100 तक करना है, 100 कर दो, सही है। इसी तरह से आप कोई भी रेंज दे सकते हो, मैं कहता हूँ 50 तक जनरेट करो, बात समझ में आ रही। इस तरह से अब आप अपने मतलब का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा ये जो है ना इसका यूज़ केस मैं आपको बता देता हूँ, किसी ने क्वेश्चन अभी किया था कि क्या यूज़ केस है। बातों का OTP वगैरह जनरेट करवाने के लिए 4 रैंडम्स नंबर को जनरेट कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी। वहाँ पे एक और चीज़ भी यूज़ होती है, आपने अभी डेट का चैप्टर नहीं पढ़ा, date.now करके भी जो है ना आपको टाइम वाइम कुछ मिल रहा होता है, तो उसको उसके कॉम्बिनेशन से मिला के सारी कहानी की जाती है, ठीक है। तो रैंडम नंबर जो है ना अक्सर आपको चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना आप चाहते हो कोई भी अपना वो खोले, आपकी वेबसाइट खोले, रैंडम कोई कलर आए, कल को रेड आए, कल को ब्लू आए, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पीछे कंडीशन लगा सकते हो। अगर रैंडम नंबर ने 1 जनरेट किया तो रेड दिखाना पूरी वेबसाइट पे, रैंडम नंबर ने 5 किया तो पूरी वेबसाइट ब्लू दिखाना। अब आपकी वेबसाइट बेहतरीन बन जाएगी। आज मैं खोलूँगा ब्लू कलर की वेबसाइट दिख रही है, थोड़ी देर बाद खोलूँगा उसने दूसरा नंबर जनरेट किया होगा रैंडम ने, तो हर दफ़ा जो है ना आपकी वेबसाइट इस तरह से इंटरैक्टिव नज़र आएगी। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। हाँ भाई, हाँ लेकिन वो रैंडम से नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली क्रिकेट के टाइम पे क्रिकेट आ रहा है, वो बेसिकली फेस्टिवल के हिसाब से होता है ना, वहाँ पे अलग कैलकुलेशन चलती है। रैंडम के हिसाब से फिर कभी भी क्रिकेट नज़र आ जाएगा। हाँ उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर date.now को भी इंक्लूड किया जाएगा। जब ऑथेंटिकेशन की तरफ आएंगे ना तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पता है क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इसने 1 जनरेट किया है ना तो ये सेम नंबर भी जनरेट कर सकता है। तो इस वजह से जो है ना OTP वगैरह के लिए एक चीज़ और इसके अंदर मिलाई जाती है, उसको भी फिलहाल हम बाद में देखेंगे जब हम डेट का चैप्टर पढ़ लेंगे। अभी इसका तकरीबन जो है ना बेसिक से यूज़ केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा ये वाली बात सही है, रैंडम नंबर हम अपने हिसाब से जनरेट करवा सकते हैं। इफ़ एल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना एक्सरसाइज करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा इसके ब्रैकेट के अंदर अगर ट्रू आता है तो ये वाला काम चल जाता है, वरना कौन सा काम चलता है, ये वाला काम चलता है। सिंटैक्स सबको क्लियर है, ठीक है। यूज़र से इनपुट किस तरह से लिया जाता है, प्रॉम्प्ट से लिया जाता है। अच्छा बेसिकली अब हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हमने जो है ना जावास्क्रिप्ट से एक नंबर जनरेट करवाने 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। यूज़र से भी एक नंबर पूछते हैं कि एक नंबर गैस कर लो। अगर जो यूज़र ने गैस किया होगा वो जावास्क्रिप्ट नहीं जनरेट किया है तो हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। या विन दिखा देंगे, लूज दिखा देंगे। इस तरह कुछ जो है ना छोटा सा गेम बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट ने जो नंबर रैंडम जनरेट किया है यूज़र ने वही गैस कर लिया तो आंसर विन आएगा, अदरवाइज लूज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है ना यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, गैस एनी नंबर, ठीक है। या नंबर बिटवीन 1 to 10 करते हैं ना, गैस नंबर 1 to 10, और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र ने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, सही है। जो भी यूज़र देगा उसको नंबर में कन्वर्ट करवा ले प्लस से, कोई मसले की बात। अच्छा इसको एक आदत वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। जब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे, मैंने वेरिएबल बनाया यूज़र इनपुट, सही है। एक हमने यूज़र से डेटा ले लिया बेसिकली और उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और यूज़र को हमने कहा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को कोई भी गैस कर लो, चाहे वो 2 करो, 1 करो, 5 करो। अब एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट से नंबर जनरेट करवा लेते हैं। जावास्क्रिप्ट से नंबर जनरेट करवाना आप लोगों ने अभी सीखा है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। अच्छा उसके बाद डेसिमल नंबर जनरेट करके देगा, अपने मतलब का करवाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अभी भी डेसिमल नंबर आ रहे होंगे, या तो 0 पॉइंट समथिंग या तो 1 पॉइंट समथिंग, इस तरह का कुछ आएगा ना, तो इसको यहाँ पे सील कर दें। अच्छा फ्लोर करके +1 भी कर सकते हैं, सील कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो इस पूरे को मैं यहाँ से Ctrl X करूँगा, मैथ डॉट सील के अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। बात समझ में आई क्या किया मैंने, देखो सील वाले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी डेसिमल में आ रहा होगा वो उसको 1 अप कर देगा, सही है। अब इसके ब्रैकेट में आ क्या रहा है, जो भी इसने डेसिमल का नंबर जनरेट किया होगा, सही है।
तो ये बेसिकली इसको जो है ना एक काम करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, वेरिएबल JS जनरेट, ये जावास्क्रिप्ट ने जनरेट किया है, ठीक है। अब जो जावास्क्रिप्ट ने जनरेट किया है वो भी आ चुका है, जो यूज़र ने दिया है वो भी आ चुका है, अब तो कुछ भी नहीं करना है। JS जनरेट ट्रिपल इक्वल टू यूज़र इनपुट, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, लॉग व्हेन अदरवाइज ठीक है, यही होता है ना शायद, लॉस होता है, क्या होता है, अच्छा ये तो वो वाला लॉस है, प्रॉफिट लॉस वाला है, गेम में क्या होता है, यही होता है, LOS ही होता है। अच्छा चलो खैर है, ट्राई लिख देते हैं, ट्राई अगेन, ठीक है। अच्छा अभी चेक करते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो है ना मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे 2 बेसिकली हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था, अभी जाने देते हैं इसी को, और यहाँ पे आ रहा है ट्राई अगेन, और यहाँ पे अभी इसको, अच्छा हर दफ़ा 1 देते हैं ना कभी तो 1 आएगा। अब कभी ना कभी का मतलब कल नहीं आ जाइए, 1 दिया मैंने, अभी भी ट्राई अगेन आ रहा है। अच्छा 1 नहीं आ रहा ना, 2 के साथ ही ट्राई करते हैं, 2 के साथ चलने देते हैं उसको। हाँ हो सब पॉसिबिलिटी है, अब 1 ही आ रहा हो, पॉसिबिलिटी है, अभी 2 के साथ चेक करते हैं, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है। और ये जो है ना कभी भी नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, जो ये जनरेट कर रहा है उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जनरेट मैं पहले करवा देता हूँ, जनरेट मैंने पहले करवा दिया, और यहाँ पे छोटी सी चिटिंग करके जो इसने जनरेट किया है उसी को बाय डिफ़ॉल्ट रखवा देते हैं, सही है। और यहाँ पे टेस्ट करेंगे, 8 इसने जनरेट किया था और यहाँ पे हमारे पास विन आ रहा है, और हर दफ़ा यहाँ पे अभी देखो 6 जनरेट किया है और यहाँ पे क्या आ रहा है, विन आ रहा है। अगर मैं कुछ, इसने 5 जनरेट किया, मैं इसको 3 देता हूँ, अभी क्या आ रहा है, ट्राई अगेन आ रहा है। ये वाली बात समझ में आई, क्या किया मैंने, देखो जनरेट पहले मैंने करवा दिया इससे नंबर, और जो इसने जनरेट कराया था वो इस वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ था, इसको मैंने अपने ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वो होती है ना आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो आप पास करते हो, वहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया, सही है। तो सिंपल जो भी इसने जनरेट किया होगा वही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था। यहाँ तक समझ में आया, कोई मसले की बात, सही है। अच्छा अब बेसिकली एक काम करते हैं, अब जो यूज़र ने फॉर एग्जांपल अगर सही गैस किया था तो विन दिखा रहे थे, अदरवाइज हम उसको ट्राई अगेन दिखा रहे थे, ठीक है। तो अगर यूज़र ने गैस किया, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट ने 1 जनरेट किया है ना, यूज़र अगर उसके करीब करीब का नंबर गैस करता है ना, जैसे कि 2 किया उसने या 0 किया, वो करीब करीब का नंबर है, तो सिंपल हम उसको दिखा देंगे वेरी क्लोज टाइप का कुछ मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर उसने बहुत ज़्यादा दूर गैप कर लिया ना, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट ने 2 जनरेट किया था, वो सोच रहा है 5 सोच रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट ट्राई अगेन पे ही भेजेंगे। लेकिन अगर उसने क्लोज सोचा है, एक ज़्यादा या एक कम में ही सोचा है, तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे दिखाएंगे वेरी क्लोज बट नॉट एक्चुअल, इस तरह का कुछ मैसेज दिखा देंगे, हाँ ए वेरी क्लोज एंड ट्राई अगेन, इस तरह का कुछ दिखा देंगे। अभी ये वाला काम करने के लिए एक और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एल्स इफ। अब इस ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हमें लॉग दिखाना है वेरी क्लोज। अच्छा नंबर भी दिखा देते ना, JS जनरेट, और यहाँ पे दिखा देते हैं कि जावास्क्रिप्ट ने क्या जनरेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भी तो करवाना होगा, ठीक है। वेरी क्लोज बट JS जनरेट, ठीक है, जो भी नंबर इसने जनरेट किया होगा वो बेसिकली हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे। असल गेम तो इसका है, यहाँ पे क्या दें, हाँ भाई किसी के जहन में आ रहा है कुछ, हाँ भाई रेहान, नहीं आ रहा समझ में, अरमान, हाँ राउंड का मेथड लगेगा, करीब करीब जो है ना, करीब करीब नंबर, हाँ कौन सा ऑपरेटर लगा कर, अच्छा आगे बोलें, हाँ सही है, 90% जवाब सही है ये। अच्छा और ऑपरेटर के साथ ये वाला काम करें, ठीक है।
तो एंड का ऑपरेटर बेसिकली कहता है दोनों साइड ट्रू होना चाहिए, है ना। क्या नाम है आपका? रफ़ाकत। आज इधर बैठे हुए हो, ऐसे वहाँ बैठते हो ना, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिंपल जो है ना और को ऑपरेटर लगाता हूँ, सही है। अगर एक साइड पे भी वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर ट्रू बन जाएगा। ये वाला काम तो सबको पता है ना और के ऑपरेटर का, सही है। अगर जो जावास्क्रिप्ट ने जनरेट किया है उसका +1 ट्रिपल इक्वल टू यूज़र इनपुट हो जाए, काम बनेगा? अच्छा यूज़र इनपुट का +1, चलो यूज़र इनपुट का कर देते हैं। जो यूज़र ने गैस किया है उसका एक ज़्यादा जावास्क्रिप्ट ने अगर जनरेट किया है तो यहाँ ट्रू बन जाएगा। या हो सकता है -1, इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कर दूंगा -1, ठीक है। और यहाँ बीच में और का ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू बनेगी तो ये वाला काम चल जाएगा। अभी चेक करते हैं, ये वाली चीटिंग हमने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, 9 इसने जनरेट किया, विन आया, ठीक है। 4 इसने जनरेट किया, मैं देता हूँ 5, क्लोज का नंबर है ना। अभी आ रहा है वेरी क्लोज बट JS जनरेट 4। अच्छा तो हमने देखा हुआ है ना उसको। अच्छा यहाँ पे अब इसने 1 किया हुआ है ना, अब मैं इसको देता हूँ 2 देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने 1 जनरेट किया, ये मुझे बता रहा है ना। और बेसिकली यहाँ पे अभी हमने जो क्लोज वाला नंबर दिया तो वेरी क्लोज का रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी दोबारा इसने 1 जनरेट किया, मैं इसको 4 देता हूँ, क्या आना चाहिए? अच्छा ट्राई अगेन चल रहा है, सही है। दूर है ना 4, क्योंकि एक प्लस या एक माइनस में नहीं है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं हो रहा ना? हाँ +2 पे भी कर सकते हैं कि आप जो है ना आपने ज़्यादा जो है मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा दूर हो। हाँ अगर यहाँ पे मैं एक और कंडीशन एल्स इफ का बना दूँ, उसमें मैं चाहूँ तो +2 के साथ भी ये वाला गेम करवा सकता हूँ। या +2 की भी क्या ज़रूरत है, यहीं पे और का ऑपरेटर लगाऊंगा वो भी काम बन जाएगा। ऐसे और लगाऊंगा और सिंपल यहाँ पे भी 2 के साथ भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आप लोगों ने कितनी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं? एक तो आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस की, एल्स इफ की आपकी प्रैक्टिस हो गई, और ऑपरेटर आपका जो है ना थोड़ा सा रिमाइंड हो गया होगा। और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है, नंबर में कन्वर्ट करना चल रहा है। हाँ यहाँ पे सिंपल आप जो है ना प्रॉम्प्ट लेना जो सीख रहे हो। अब जो है ना शुरू में जो मैंने आपको बताई थी एक बात कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी चैप्टर आप मिस करते हो ना तो आगे का नहीं समझ में आएगा, सही है। ये है, अगर जावास्क्रिप्ट प्रॉपर आपने नहीं समझी तो आगे आपको रिएक्ट नहीं समझ में आएगी या एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आएगी। आप इसी की मिसाल ले लो कि ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, वेरिएबल बनाना पहले सीखा था, अभी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस कोड से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? हाँ तो ये JS बाद में जनरेट करेगा ना, तो यहाँ पे JS जनरेट ये मुझे बताएगा JS जनरेट इज़ नॉट डिफाइंड, सही है। अच्छा नॉट डिफाइंड भी नहीं आएगा, अभी आप लोगों ने होस्टिंग नहीं पढ़ा हुआ है ना, अनडिफाइन ही आ रहा होगा, फिर वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सही है। होस्टिंग पढ़ना है क्या अभी? हाँ नहीं, हाँ भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल? चलो सही है, मैं एक काम करता हूँ इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे। क्या चीज़? ये वाला कोड मैं पुश नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना गिटहब पे। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 27 भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा चैप्टर नंबर जो आपका मेरे ख्याल से 40 चैप्टर के बाद दूसरा क्विज़ होगा ना, तो ठीक है अभी है आपके पास तकरीबन 1 वीक और है। अब देखो आसान होता है नहीं होता है, देखते हैं चैप्टर नंबर 28 के अंदर। अच्छा चैप्टर नंबर 28 तो आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा हुआ है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल्स। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, नहीं ना, ये इंटीजर का मतलब है नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसको नंबर समझ लो। 3 तरीके मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना, एक प्लस लगा दो, दूसरा हाँ पारसेंट था, तीसरा नंबर का मेथड था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फ्लोट भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इंटीजर के साथ साथ डेसिमल भी आपको मिल गया है ना, तो इसको जल्दी से फ्लोट को भी देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने अच्छा देखो ये सारी पता है वो वाली एग्जाम्पल है कि अगर ये एक स्ट्रिंग है एक नंबर है तो कॉनकैटिनेट होगा, ठीक है। फिर इसको इन्होंने क्या किया होगा, कन्वर्ट किया होगा, फिर जाके ये प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली थी। अच्छा अगर माइनस होता फिर पता क्या होता,
हाँ माइनस हो जाता, ये जो है ना इसको कन्वर्ट कर देता। तो ये वाली कहानी तो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें देखो ये समझा रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये डक थोड़ी कन्वर्ट हो सकता है नंबर में, बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना। तो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ कि पार्स फ्लोट भी आपके पास एक चीज़ होती है। सिंपल मैं यहाँ पे एक अदद वेरिएबल बना रहा हूँ, नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा 2.3, कोई मसले की बात, नंबर टाइप का डेटा रखा हुआ है सिंपल। और बल्कि मैं इसको स्ट्रिंग ही बना देता हूँ ना, स्ट्रिंग, सही है। और मैं सिंपल लॉग करवा दूंगा, बल्कि लॉग भी नहीं करवाते हैं इसको, जो है ना नम को अपडेट करते हैं, इसको मैं नंबर के अंदर रख देता हूँ 2. नंबर, सही है। इस नंबर के ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब जल्दी से मैं नंबर को चेक कर लेता हूँ, सही है। अच्छा डेटा टाइप देखते हैं ना कि यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मुझे कलर से ही वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे 2.3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कलर इसका ब्लैक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग वाला नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे आपको चेक करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइप ऑफ, और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, ठीक है। जबकि ये डेटा हमने शुरू में स्ट्रिंग में रखा हुआ था, इसको हमने नंबर में कन्वर्ट करा दिया। अच्छा ये वाला काम आप प्लस से भी कर सकते थे, है ना। अच्छा अभी मैं टाइप ऑफ के लिए, टाइप ऑफ को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, अभी मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पे आके मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे 2.3 आ रहा है और नंबर वाला आ रहा है, क्योंकि ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ब्लैक नहीं। स्ट्रिंग होता तो ब्लैक होता, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड तरीका बेसिकली है, ट्रिक है बेसिकली, आप चाहो तो टाइप ऑफ में रख के देख लेना। अच्छा यहाँ पे सिंपल ये प्लस भी कन्वर्ट कर दे रहा है नंबर में, नंबर भी कर देता था। और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, दिस इज पार्स एंड। अच्छा देखो अब पार्स एंड के अंदर काम देखना क्या करेगा ये। यहाँ पे मैं आया, मैंने रिफ्रेश किया, इसने इसको क्या कर दिया, इंटीजर बना दिया, सही है। इंटीजर वो नंबर होता है जो डेसिमल के अलावा है, ठीक है। इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में भी कन्वर्ट किया और साथ साथ इंटीजर नंबर में कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2.5 देता हूँ, सही है। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी ये क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ही काउंट कर रहा है, इंटीजर। और ये डेसिमल, स्कूल के अंदर तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। देखो इस चीज़ को कहा जाता है इंटीजर नंबर, पॉइंट के बाद वाले को कहा जाता है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसने इंटीजर को रखा हुआ है और उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल वैल्यू को ज़ाया कर दिया। ये बेसिकली इसका काम है। आप चाहते हो डेसिमल नहीं ज़ाया हो तो आप यूज़ करो फ्लोट का, ठीक है। अब फ्लोट क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल जो है ना इसको फ्लोटिंग नंबर पॉइंट में कर देगा। अब सिंपल यहाँ पे आपको 2.5 नंबर वाला मिल रहा होगा, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी जो वेरिएबल के अंदर 2.5 था ना वो स्ट्रिंग वाला था, फ्लोट ने इसको क्या कर दिया होगा, 2.5 को नंबर वाला 2.5 बना दिया होगा। हाँ भाई वैल्यू अगर, हाँ तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसको मैंने सिर्फ 2 किया और यहाँ पे जल्दी से आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे 2 दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा इसके लिए भी एक चीज़ होता है, आप जो है ना 2 फिक्स वगैरह लगा के 0 वीरो कर सकते हो, लेकिन वो अभी आने वाला है, इसके बाद ही चैप्टर, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, यहाँ पे जो है ना अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 0 है नहीं है एक ही बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जो है ना, अब आते हैं इधर, देखते हैं इन्होंने किस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने पूछा एंटर योर एज, ठीक है, और उसको एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपल इन्होंने एंटर योर एज पूछा हुआ था और बाय डिफ़ॉल्ट ये एज जो अगर यूज़र नंबर में भी दे आएगा किस में, स्ट्रिंग में आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे पता क्या किया, एज -18 किया, ठीक है, एज -18। क्या ये माइनस परफॉर्म हो जाएगा, हो जाना चाहिए, सही है। अगर ये प्लस करते हैं तो क्या हो जाता, कॉन्कैटिनेट। अभी ये माइनस हो जाएगा, पक्की बात है, सही है। यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या होगा, ये नॉट अ नंबर आएगा, सही है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे 200 + 150, इसका रिजल्ट क्या है, अच्छा 200150 नंबर में, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में, सही है। अच्छा ये दोनों स्ट्रिंग है ना, इसको माइनस जब हम कर रहे हैं तो माइनस हो जा रहा है, रिजल्ट किस में बन रहा है,
नंबर में बन रहा है, सही है, याद है इसका मतलब आप लोगों को ये वाली चीज़ें। किस में? हाँ बिल्कुल वैसे ही है कि ये जो है ना उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है ना एज पूछा हुआ है और उसके बाद ये +1 करना चाह रहे थे, हो क्या जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो सिंपल इसको नंबर में कन्वर्ट करवा लेंगे तो ये वाला काम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मुझे बता भी रहा है ना, यहाँ पे 52 था, 53 चाह रहे थे, बट यहाँ पे आया क्या 5 to 1, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो उसको स्किप कराते हैं। अच्छा ये आ गया, फ्लोट आ गया, ठीक है। देखो पार्सेंट का इन्होंने बताया हुआ है कि पार्सेंट बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिखाएगा, ठीक है। इंटीजर नंबर बेसिकली ये रखता है। फ्लोट क्या करेगा, ये 1.999 पूरा दिखा रहा होगा, ठीक है। फ्लोट में बेसिकली डेसिमल नंबर्स ही आ रहे होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना, आप लोग यहाँ पे नंबर डेटा टाइप पढ़ते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वहाँ पे उन लोगों ने C++, जावा, पाइथन जैसी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे बेसिकली इंटीजर है, आपके पास फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये सारे डेटा टाइप्स बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। नंबर नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा अब हमारे पास आ रहा है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर, सही है। स्ट्रिंग को नंबर में करना है, ऑलरेडी पता है हमें, है ना। स्ट्रिंग को नंबर में करना है, एक स्ट्रिंग है, नंबर का मेथड लगाओ, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस लगाओ हो जाएगा, पार्सेंट पास फ्लोट से भी होता है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, नंबर को स्ट्रिंग में करना है, ठीक है। अब नंबर को स्ट्रिंग में करना है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर है 2.33, कोई मसले की बात। अब सिंपल यहाँ पे अगर मैं आके इसको कमेंट कर दूँ और इसकी टाइप में चेक करूँ, टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर, और यहाँ पे आगे जल्दी से करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, सही। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है ना नंबर डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड यूज़ कर सकता हूँ, सही है। सिंपल मैंने डॉट टू स्ट्रिंग किया, ये 2.33 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। देखो कलर इसका ब्लैक आ रहा है, आप घर जाना, इसको टाइप ऑफ के अंदर रखना और जाके चेक कर लेना, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, आप डॉट टू स्ट्रिंग लगाओगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर में कन्वर्ट करने के तो इतने सारे मेथड्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देखो इन्होंने ये बताया हुआ है ना एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 2 3 4 था, इन्होंने क्या किया, डॉट टू स्ट्रिंग लगा के इसको, ऐसा नंबर वाला था, इसको क्या बना दिया, स्ट्रिंग वाला बना दिया, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल आते हैं इसके बाद वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 30, ठीक है। अच्छा चैप्टर नंबर 30 पे आ जाते हैं, कंट्रोलिंग दी लेंथ ऑफ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के लेंथ को कंट्रोल करना है। डेसिमल क्या है, इंटीजर के अलावा जो पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही होती हैं, यही है ना डेसिमल। हाँ अभी यहाँ पे जो है ना उसकी लेंथ को क्या करना है, कंट्रोल करना है, सही है। नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर के अंदर कौन सी कहानी इन्होंने बताई होगी। तो इन्होंने बताया ये वाला काम करने के लिए आपके पास होता है 2 फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास था 2.333333 इस तरह का कुछ नंबर था, ठीक है। अब मैं सिंपल एक काम करूँगा, नंबर डॉट टू फिक्स्ड यूज़ करूँगा। अच्छा याद रहे ये 2 फिक्स जो है ना स्ट्रिंग में भी तब्दील कर देता है नंबर को, अभी मैं बताऊँगा क्यों करता है। फिलहाल अभी मैंने 2 फिक्स्ड कर दिया। अच्छा मुझे डेसिमल के बाद जो है ना 2 नंबर्स चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। याद रहे ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर चुका है, सही है। जबकि यहाँ पे आपके पास नंबर टाइप का था, लेकिन ये 2 फिक्स ने इसको क्या कर दिया होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया होगा। आप चाहो तो नंबर बना सकते हो, प्लस प्लस करोगे, नंबर के अंदर बंद करोगे, नंबर बन जाएगा, लेकिन ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.4987 और 99, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 फिक्स और यहाँ पे सिंपल मैंने 3 किया हुआ है, ठीक है। मुझे 3 चाहिए बेसिकली, सही है। और यहाँ पे आके चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है 498, ठीक है। अच्छा देखो 498 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने उसको क्या कर दिया होगा, राउंड ऑफ कर दिया होगा। अब 2 फिक्स के अंदर 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक तो डेसिमल की लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, जो भी आप दोगे 2 दोगे 3 दोगे वो बेसिकली लेंथ आ जाएगी। साथ साथ ये डेसिमल्स वाले को जो नंबर्स होते हैं उसको राउंड भी कर रहा है। उसके अलावा पूरे आपका जो नंबर है ना
जो बेसिकली आपका डेटा है उसकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग बना दे रहा है। ये 3 काम इसका होता है। अच्छा, स्ट्रिंग बना दे रहा है, आप चाहो तो उसको दोबारा से नंबर के अंदर चेंज करवा सकते हो। टू फिक्स्ड के अंदर किसी को कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा, हमें 3 चाहिए था ना, 7 9, और हमें बेसिकली ये लास्ट वाला चाहिए था ना, तो ये लास्ट वाले को चेक करेगा, तो फिर इसको जो है ना, इसने इसको 8 बना दिया था। 7 9 8 था ना, हाँ 7 9 8 था, 4 9 8 था, और यहाँ पे क्या है 4 9 8, ठीक है। 7 यहाँ पे क्या हो गया था, राउंड हो गया था, ठीक है, लास्ट वाला, क्योंकि बेसिकली हमें 3 तक चाहिए था। 4 चाहिए होगा तो फिर ये 4 वाले को जो है ना चेक करेगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे 4 है, 1 2 3, और यहाँ पे 8 है ना, और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे क्या हो गया 9 आ गया है। बात समझ में आई? हाँ भाई, अच्छा एक काम करते हैं, ये रहा नंबर, इसको कर दिया मैंने 5, और ये 5 नहीं, इसको 47 करते हैं, सही है। अभी यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। बिल्कुल ये वो राउंड ऑफ वाली कहानी है जो अभी हमने राउंड ऑफ में पढ़ा था ना, बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, सही है। क्या चीज़? हाँ वो बेसिकली देखो, अभी मैंने 4 तक पे रखा हुआ है ना, तो ये 1 2 3 ये इसको चेक करेगा ना, ठीक है। तो अगर मैं 2 रखूँगा तो फिर यहाँ पे 2 वाले पे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। अच्छा, अभी खैर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि अभी तक इसको आपने खुद से नहीं बनाया और ना ही इसकी प्रैक्टिस की है। घर जाओगे, ये सारा कोड एक दफ़ा आपने खुद से कर लिया तो ये सारी चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। बहुत आसान चीज़ें। अभी तक जो आप लोगों ने 20 चैप्टर के बाद जो आप 30 चैप्टर तक जो आपने कवर किया है ना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। आप सिंपल घर जाओ, ये सारा जो कोड आपने क्लास में पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप एक एक दफ़ा खुद से बना लो, ये सारी चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। अगर आप सोच रहे हो इतना आसान है, मैंने सुन लिया, काम बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर जो है ना नेक्स्ट क्विज़ में फेल हो जाओगे। अच्छा भाई, अब यहाँ आते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास जो है ना नया चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 31, ठीक है। गेटिंग दी करंट डेट एंड टाइम। जावा स्क्रिप्ट के अंदर करंट डेट एंड टाइम को गेट करने का क्या तरीका है, सिंपल इन्होंने बताया, न्यू डेट को कॉल कर दो, बस इतना ही करना है और करंट डेट और टाइम आपको मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ये जो करंट डेट और टाइम आपको बता रहा होता है ना, ये इस लोकल पीसी से बताएगा। जो भी लोकल पीसी में डेटा सेव होगा ये वहीं से बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट पे आपने करंट डेट और टाइम दिखाया हुआ है और हमारी वेबसाइट अगर किसी दूसरे कंट्री में किसी बंदे ने ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो जो भी उसके पीसी में उस टाइम चल रहा होगा ना करंट डेट और टाइम, वो सारी चीज़ें वहाँ से गेट हो रही होंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं, जल्दी से न्यू डेट को जो है ना कॉल करते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं बंद कर दूँगा इन सारी चीज़ों को, न्यू डेट, सही है। किया जा सकता है उसको भी, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल इस चैप्टर के अंदर जो आपके पास चीज़ें आएंगी वो लोकल से आएंगी, और उसको भी GMT से उसको उठाया जा सकता है जो अभी एग्जैक्ट चल रहा है ना, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास इंटरनेट चल रहा होना चाहिए। अभी आपको पता है, अभी जो इंडेक्स जो .js आपके पास हो गई, CSS हो गई, HTML हो गई, नेट चले नहीं चले आपका काम चल जाता है, हाँ ब्राउज़र पर, लेकिन अगर वो वाला काम हम करेंगे तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल जो है ना न्यू डेट को मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। आज दिन हमारे पास वेडनेसडे है ना, सही है। यहाँ पे आपको डे मिल गया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डेट मिल रहा है, ठीक है, 22 अप्रैल, और ये जो आपका ईयर चल रहा है 2026, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 14:37, 1 मिनट हो गया ना, इसको हमने गेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम भी आ गया, और बेसिकली ये बता रहा है कि GMT के हिसाब से जो है ना ये +5 जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम होता है। GMT पता है किसी को क्या होता है? किसी को पता है? हाँ भाई, रफाकत। हाँ, वो जो बेसिकली आपके पास ग्रीनविच जो टाइम होता है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर ये +5 पे है तो हो सकता है कोई दूसरी कंट्री +2 पे हो, कोई +1 पे हो। इसी तरह से जो है ना सारे टाइम्स अलग अलग चल रहे होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो अलग अलग टाइम्स आते हैं ना, वो इसी की वजह से आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सिंपल ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल जो है ना एक आदत वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल डेट के नाम से, कोई मसले की बात, या करंट डेट बना लेते हैं,
करंट डेट। अच्छा वो सारी चीज़ें कैसे मिल रही थी, न्यू डेट करके मिल रही थी ना, तो न्यू डेट पे जो सारी चीज़ें मिलेंगी वो करंट डेट के अंदर आ जाना चाहिए, है ना। तो सिंपल मैं एक काम करूँगा, लॉग करवा दूँगा करंट डेट को, और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हाँ बिल्कुल मिल रही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना, अगर कल को मैं इसको चेक करूँगा तो कल यहाँ पे आपको थर्सडे मिलेगा, ठीक है। परसों हम चेक करेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे मिल रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से डेट और टाइम ये सारी चीज़ें आपके पास वही मिल रही होंगी जो इस लोकल पीसी में उस टाइम चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, और मज़े की बात ये स्ट्रिंग है नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल मैं इसको रखूँगा टाइप ऑफ के अंदर, तो ये आपको स्ट्रिंग नहीं मिलेगा बल्कि एक अदद ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसकी डेटा टाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे आप इतना समझ लो कि ये एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। बात समझ में आ रही है, सही है। ये करंट डेट के अंदर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, आप उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। अभी जो है ना, यहाँ पे हमें करंट डेट और टाइम ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, और इसकी जो डेटा टाइप बेसिकली आ रही है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, उसको यूज़ किया जाएगा, अभी आते हैं बुक के अंदर। इन्होंने बताया कि न्यू डेट करोगे आप, सारा का सारा आपको जो है ना दिन है आपका, जो है ना जो भी डे चल रहा है, जो भी तारीख चल रही है, जो भी टाइम चल रहा है, वो सारी कहानी यहाँ पे आकर राइट नाउ के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अभी नीचे आते हैं। अच्छा ये वही कहानी है ना कि यूज़र्स के कंप्यूटर से उठाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेट कर रहा है, यूज़र्स के कंप्यूटर से गेट कर रहा है, ठीक है। अभी नीचे आता है। अच्छा ये इन्होंने बताया कि डेटा जो आपके पास आ रहा है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट में, आप चाहो तो उसको स्ट्रिंग बना सकते हो। स्ट्रिंग बनाना तो आता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। टू स्ट्रिंग आप करोगे और सिंपल वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पे राइट नाउ इन्होंने स्ट्रिंग नहीं बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास पता है एक अदद फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कीवर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है। अच्छा अभी फंक्शन भी नहीं पता, कोई बात नहीं। राइट नाउ के अंदर गेट डे का आपको मेथड मिल जाएगा। जिस तरह मैथ के अंदर से रैंडम मिल रहा था ना, आपके पास सील मिल रहा था, फ्लोर मिल रहा था, इसी तरह से राइट नाउ भी एक अदद ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको गेट डे का मेथड मिल जाएगा। गेट डे आपको पता है क्या बताएगा, जो भी आपका दिन है उसके हिसाब से कोई नंबर बताएगा। अब इन्होंने क्या नंबर बताना है उसको देख लेते हैं। सिंपल मैं आऊँगा, करंट डेट के अंदर मैंने रखा हुआ है ना सारी चीज़ें, तो मैं करंट डेट डॉट गेट डे, सही है। और यहाँ पे आगे जल्दी से चेक करते हैं, यहाँ पे नंबर आ रहा है 3, सही है। यहाँ पे नंबर 3 क्यों आ रहा है अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक एरे की एग्जांपल दी हुई है कि 0 पे रखा हुआ है संडे, आज वेडनेसडे चल रहा है ना, 0 1 2 और 3 मिल रहा था क्या, हाँ, तो इसका मतलब काम सही बन रहा है, ठीक है। अच्छा अगर 0 मिलता तो इसका मतलब संडे का दिन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 1 मिलेगा तो मंडे, अभी 3 मिल रहा है तो वेडनेसडे, 4 मिलेगा तो थर्सडे, इसी तरह से अगर 6 मिलेगा तो आपके पास सैटरडे बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई कि इसके लिए जो 0 है वो है संडे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो बुक के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है वही सेम मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, और जो है ना इसका नाम रखते हैं डेज। एक अदद मैं इसके अंदर क्या रखवा रहा हूँ, एरे। 0 के अंदर मैं मंडे रखूँ क्या, संडे रखूँगा ना, क्योंकि इसके लिए 0 क्या था, संडे था। फिर उसके बाद सही भाई, संडे, मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे और आपके पास आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे एक आधा हमने एरे बनाया और इसके इंडेक्सेस पे हमने डेज के नाम
स्टोर कर दिए। और ये नाम जो है ना मैंने सोच समझ के 0 के ऊपर संडे रखा हुआ है। क्यों सोचा मैंने, क्योंकि ये गेट डे के लिए 0 क्या था, संडे था। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग करवाऊँगा डेज 0, बताओ क्या मिलेगा, संडे मिलेगा। अच्छा ये गेट डे क्या ला कर दे रहा था, 3 ला कर दे रहा था, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ क्या मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा। आगे आगे जल्दी से चेक करते हैं, यहाँ पे वेडनेसडे मिल रहा है। कल को आगे मैं रिफ्रेश करूँगा, थर्सडे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या रिटर्न कर रहा था, 3 रिटर्न कर रहा था। इसको कंट्रोल X करते हैं, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। और इस लॉग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपको 3 ला कर दे रहा है, डेज का 3 इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है, वेडनेसडे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वेडनेसडे। अभी कल को आगे मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो क्या बताएगा, ये थर्सडे बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है ना कॉन्केटिनेट भी करवा सकते हो, टुडे इस तरह से कुछ, सही है। और सिंपल आप जिस दिन भी आके इसको रिफ्रेश करोगे वो वाला जो आपका दिन चल रहा होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका दिन नहीं, जो हफ्ते का दिन चल रहा होगा, आपका दिन पता नहीं कब चलता है, तो यहाँ पे सिंपल जो है ना जो भी दिन चल रहा होगा हफ्ते का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला काम आप यहाँ पे करवा सकते हो। देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में आपको जो है ना डे लिख कर नहीं दे रहा था, लेकिन इसने एक अदद नंबर दिया हुआ था, सही है। गेट डे ने आपको एक अदद नंबर दिया हुआ था और उस नंबर को हमने समझ लिया है कि इसके लिए 0 क्या है, संडे। ये सारी चीज़ें जो है ना समझ में आपको आनी चाहिए और जस्ट ये वाला लॉजिक आप खुद भी बना सकते हो। सिंपल अगर 0 पे संडे तो आप एक अदद एरे बना लो। अब सिंपल आपने यहाँ से एरे में से एक एक करके वैल्यूज़ को निकलवा ली और आपका काम यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब सिंपल जो है ना यूज़र को अगर यहाँ पे नज़र आएगा 4 तो या 3 नज़र आएगा तो वो थोड़ी समझेगा यूज़र कि 3 इसके लिए क्या है। आपने यूज़र को तो इसी तरह से दिखाना है ना कि टुडे इज़ वेडनेसडे या इस तरह का कुछ दिखाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा होगा तो यूज़र को थोड़ी पता कि 3 इसके लिए वेडनेसडे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा अभी एथिक्स की क्लास आपकी शायद नहीं होगी, चलो अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं। अगर यहाँ पे जो है ना आज और नेक्स्ट क्लास में अगर आपका ये वाला हो जाता है 40 चैप्टर तो इंशाल्लाह फिर आपका मंडे को क्विज होगा, सही है। तो असाइनमेंट तो मंडे तक ही है ना, तो असाइनमेंट तो एक हफ्ते से चल रहा है। असाइनमेंट की डेडलाइन, अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, असाइनमेंट की डेडलाइन वही रहने देते हैं, आपका क्विज आगे कर देते हैं, सही है। अच्छा एक सेकेंड, असाइनमेंट किस किस ने शुरू कर दिया है बनाना? अच्छा और तकरीबन स्टूडेंट ने शुरू ही नहीं किया ना, तो फिर आप लोगों की गलती है, अब नहीं होगा कुछ भी। अगर आप लोग शुरू कर चुके होते हैं तो फिर तो सोचा जा सकता था कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई मसला आ रहा होगा। हाँ नेक्स्ट मंडे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक हफ्ते इतना बड़ा तो असाइनमेंट भी नहीं है। फेसबुक थोड़ी बनाना है, नासा की जो है ना वो सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाना है। जो भी उस टाइम पे करंट आ रहा है ना बस आप उसको बना दो, मसला नहीं है। जो भी उस टाइम पे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लो, आप बना दो, ठीक है। वो चेंज होगा, मसले की बात नहीं। अच्छा भाई अभी आते हैं चैप्टर नंबर 32 पे। और असाइनमेंट की जो आपकी डेट आ रही है वो मंडे की आ रही है ना, इसको एक काम करते हैं फ्राइडे तक कर देते हैं, सही है। कल वाला जो अभी परसों फ्राइडे आएगा उसके अलावा जो उसके बाद आएगा, ठीक है। फ्राइडे तक आपकी असाइनमेंट का डेट है और क्विज़ का भी देखते हैं, जब भी चैप्टर ख़त्म होगा क्विज़ फिर आपका स्केजुअल हो जाएगा। अच्छा भाई अभी आते हैं चैप्टर नंबर 32। ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग, अच्छा भाई अब बात नहीं करो, आप लोग आपस में अब बात नहीं करो, इधर टॉपिक की तरफ आ जाओ, ठीक है। अच्छा अब सिंपल आते हैं, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ दी डेट एंड टाइम, ठीक है। बेसिकली आपके पास एक आधा ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपने गेट डे किया हुआ है, गेट डे किया हुआ था ना, इसके लिए 0 क्या था, संडे था। और 0 से 6 तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। 6 इसके लिए क्या था, सैटरडे था, ठीक है। तो और इसके दरमियान के ये सारे रेंज आप लोगों को
मालूम है। अब सिंपल ये बता रहा है गेट डे के अलावा क्या होता है, गेट मंथ होता है। अच्छा गेट मंथ में अगर 0 आएगा तो इसका मतलब जनवरी चल रहा है, अगर इसका मतलब 1 आ रहा है तो मतलब फरवरी चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। अभी फ़िलहाल मैं आता हूँ यहाँ पे करूँगा मैं किधर गया भाई, ये रहा करंट डेट, इन दोनों को मैंने कमेंट किया, लॉग करंट डेट के अंदर मुझे मिलेगा गेट मंथ, सही है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल ना, क्या आना चाहिए बताओ, 3। अच्छा 4 नहीं आएगा क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो चौथा महीना चल रहा है। अच्छा सही है, 0 इसके लिए क्या था, जनवरी था, तो फरवरी आपके पास हो गया 2 3, सही है। चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, सही है। 4 की जगह 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि 0 इसके लिए जनवरी है, 1 नहीं है, सही है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये वाला काम आप इसके साथ भी कर सकते हो, ये वाला जो काम हमने किया हुआ था ना, आप सिंपल यहाँ पे वेरिएबल बनाओ मंथ्स, ठीक है, और इसके अंदर स्टोर कर दो, जैसे कि आपने जनवरी और आपने यहाँ पे रखा फेब, और बस इनिशियल लिखते हैं इतना यहाँ पे जो है ना, वरना टाइम ज़ाया होगा। अच्छा भाई आपस में बात करने की आवाज़ आ रही है वहाँ से, हाँ भाई क्लास में हो ना, आपस में बात नहीं करो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप घर जाके जो है ना और मज़ीद इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आऊँगा, लॉग यूज़र को मुझे दिखाना है करंट मंथ इज़, ठीक है। तो सिंपल मुझे एरे के अंदर मिलेगा कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है, 0 1 2 3, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूंगा तो अप्रैल यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आगे मैंने चेक किया तो यहाँ पे आ रहा है करंट मंथ इज अप्रैल। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अगले महीने चेक करूँ तो यहाँ पे चेंज होगा ये नहीं, तो सिंपल मुझे यहाँ पे इसको डायनामिक करना पड़ेगा, करंट डेट डॉट गेट मंथ। और अभी यहाँ पे चेक करते हैं इसने अभी क्या रिटर्न किया होगा, मैं 3 रिटर्न किया होगा ना, तो यहाँ पे करंट मंथ इज अप्रैल आ रहा है और अगले महीने ये हमें 4 रिटर्न करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, ये जिस तरह से गेट कर रहे हैं ना इसको मैं सेट भी कर सकता हूँ, सही है। क्या चीज़, हाँ सेट कर दोगे, जिस तरह से हम गेट कर रहे हैं ना हम सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि सेट मंथ मैंने कर दिया जनवरी, अब जनवरी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। सेट फुल ईयर मैंने कर दिया 2022 कर दिया, अब दोबारा उधर कोरोना में चले जाओगे, सही है। तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप जो है ना, अभी सेट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी फ़िलहाल गेट को देख रहे हैं, तो गेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही टॉपिक आएगा सेट का। अच्छा भाई गेट डे हो गया, गेट मंथ हो गया। अच्छा डेट वेट आसान है ना, डेट सिंपल जो भी आपके पास डेट चल रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अभी डेट आज कौन क्या चल रहा है, 22 है ना, तो यहाँ पे आगे चेक करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको भी कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, ये इधर रखा हुआ है न्यू डेट। सिंपल मैं आऊँगा लॉग करंट डेट डॉट गेट डेट, सही भाई। डेट यहाँ पे आगे मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया 22 ही चल रहा है आज, है ना, तो यहाँ पे 22 आपको मिल गया। इसी तरह से आपके पास जो है ना, क्या चीज़, हाँ इन्होंने बताया हुआ ना कि यहाँ पे सिंपल ये रहा डेट, ये 1 इज़ फर्स्ट ऑफ मंथ, महीने का पहला दिन इसके लिए क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने बताया होता जनवरी इसके लिए क्या है 0 है, संडे इसके लिए क्या है 0। अभी यहाँ आते हैं गेट फुल ईयर, ठीक है। अब ये बेसिकली फुल ईयर आपको ईयर बता देगा। अब ईयर कौन सा चल रहा है 26 चल रहा है ना, तो सिंपल यहाँ पे गेट फुल ईयर करते हैं और यहाँ पे आपको 2026 मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे 2026 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे आओ दोस्तों, देखो गेट आवर्स के अंदर आपको जो भी आवर्स चल रहा होगा ना, अभी तकरीबन 2 बज रहा है, इसका मतलब 14 आना चाहिए। देखते हैं गेट आवर्स करते हैं,
गेट आवर्स, ठीक है। गेट आवर्स के अंदर यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। अच्छा वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि अगर AM/PM वाली जो कहानी होती है ना उसको भी आप कर सकते हो कि सिंपल अगर 12 से बढ़ जाए ये सारी कहानी हो। क्या चीज़, क्या कह रहे हो? हाँ अभी हो जाएगा ये, अभी ये इसको होने दो, उसके बाद इसको रहने देते हैं, उसके आगे जल्दी से रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। इसको यहीं रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना गेट आवर्स भी समझ में आ गया। अब सिंपल आते हैं यहाँ पे, गेट मिनट्स आपको ये बता देगा 54 है ना। तो यहाँ पे आके चेक करते हैं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे कर दूंगा गेट मिनट्स, सही है। और यहाँ पे अभी 54 चल रहा है ना, यहाँ पे सिंपल मैं आऊँगा, जल्दी से चेक किया मैंने 54 मिला। अब इसको 55 होने देते हैं, जल्दी से इसको रिफ़्रेश करेंगे। 55 लगाते हैं, अभी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, 55 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो ना ये 14 भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5 मिनट के बाद। अच्छा तो ये गेट आवर्स भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, गेट मिनट्स भी समझ में आ रहा है, इसी तरह से गेट सेकंड भी होता है, गेट मिली सेकंड्स भी आपके पास होता है, सही है। ये सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है। एक तो मंथ्स, 0 इसके लिए जनवरी है। दूसरा आपने डेज सीखा, 0 इसके लिए संडे, ठीक है। और उसके अलावा जो आप गेट डेट कर रहे हो वो आपको करंट डेट ही बताएगा। उसके अलावा जो आपने गेट आवर किया, गेट करंट आवर बताएगा, गेट मिनट भी करंट मिनट बताएगा, गेट सेकंड भी करंट सेकंड बताएगा, और मिली सेकंड भी करंट मिली सेकंड बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हाँ भाई, नहीं, चलो ठीक है भाई, फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।